सत श्री अकाल दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज की स्टोरी की स्टार्टिंग होती है तब से जब इंडिया में लॉकडाउन लग गया था 2020 में। कई साल बीत गए। अब जब कोरोना के टाइम था तब पूरा इंडिया घर में बंद था। ना कोई मॉल खुला था, बाज़ार भी बंद थे, हाईवेज भी खाली पड़े थे, सब कुछ ही बंद हो गया था। लेकिन हॉस्पिटल नहीं बंद हुए थे, हॉस्पिटल तो खुले ही थे। जब ना लॉकडाउन नहीं लगा था ना, तब मेरे 7th क्लास के ना फाइनल एग्ज़ाम चल रहे थे। जब मेरे फाइनल एग्ज़ाम ख़त्म होते हैं तो मैं अपना बैग जल्दी से पैक करता हूँ और निकल जाता हूँ अपनी नानी के घर। तुम्हें पता ही है, अपनी नानी के घर तो मैं बहुत जाता था। अगर तुमने पिछली वीडियो देखी हो, तुमने अगर नहीं देखी ना पिछली वीडियो, तो क्या कर रहे हो फिर? पिछली वीडियो देखो ना भाई जाके। वहाँ बेचारा एक बच्चा पेड़ पे फंसा रह गया था। हाँ, जल्दी जाओ वीडियो देखो। चलो हम आते हैं अपनी स्टोरी पे वापस। और मैं कह रहा था कि जब मेरे एग्ज़ाम ख़त्म होते हैं ना, मैं फट से अपनी नाना नानी के पास चला जाता हूँ। वैसे मुझे पता तो लग ही गया था वायरस के बारे में। 3-4 दिन फिर मुझे अपनी नानी के घर रहते हुए हो गए थे। मैं तो अपनी नानी के घर बस आराम से सोता था। ना कोई स्टडी की टेंशन थी, ना कोई एग्ज़ाम की टेंशन थी। आराम से अपना 9-10 बजे उठता था। ना वहाँ मेरी मम्मी थी जो मुझे सुबह जल्दी जल्दी उठा दे, और ना ही मेरे पास कोई फ़ोन था जिससे मैं टाइम पास कर सकूँ। और फ़ोन नहीं था वो मेरे पास, और ना ही मुझे कोई न्यूज़ मिल रही थी कि इंडिया में क्या चल रहा है, और ना ही मेरी किसी दोस्त से बात हो रही थी। मैं तो बस अपना अलग ही जी रहा था। और फिर ना एक सिद्धू मूसेवाला का गाना आया था। उसके कुछ दिन बाद लॉकडाउन लगा था। जगह जगह पुलिस के नाके लगने लग गए थे। लेकिन मैं तो गांव में रह रहा था। वहाँ पता लोग क्या करते थे, खेतों में सारे लोग बैठे रहते थे, क्योंकि खेतों में ना पुलिस कम ही आती थी, इसलिए सारे लोग बस खेतों में ही बैठे रहते थे। और कई लोग ना खेतों में गुल्ली डंडे खेलने लग जाते थे। अब जिन लोगों को नहीं पता कि गुल्ली डंडा क्या होता है, उन्हें मैं बता दूं, गुल्ली डंडा एक आउटडोर गेम है। उसमें क्या होता है, एक लकड़ी का डंडा होता है और एक छोटा सा लकड़ी का टुकड़ा होता है, उसके साथ खेलते होते हैं। वैसे ज़्यादा तो मुझे भी नहीं पता, मैंने तो खेलते हुए देखा लोगों को, खुद तो कभी खेल के देखा नहीं, इसलिए बस तुम समझ लो एक गेम होती है, आउटडोर गेम। एक दिन क्या हुआ कि कुछ लोग ना कच्ची सी जगह पर गुल्ली डंडा खेलने लग गए। 15-20 लोग होंगे, और पता नहीं कैसे पुलिस को पता लग गया कि यहाँ पर लोगों ने इकट्ठ कर रखा है। अब पुलिस ने प्लान बनाया कि इनको ना भगा भगा कर मारना है। पुलिस ने ना पहले भी इन लोगों को वार्निंग दे रखी थी, ये इकट्ठे होते रहते थे गुल्ली डंडा खेलने के लिए। पुलिस ने इनके घर पे जा जा के बोला था कि इकट्ठा मत हुआ करो, लेकिन ये फिर भी नहीं हट रहे थे। बस फिर पुलिस ने प्लान बनाया, अगर तो सीधा इनके सामने चले जाएंगे तो इनको तो पता लग जाएगा कि पुलिस आ रही है, ये तो अपना छुप जाएंगे, भाग जाएंगे। पुलिस ने क्या किया, खेतों के बीच में से जा रही है पुलिस इनको पकड़ने के लिए, खेतों के बीच में से जा रही है। और जब पुलिस बाहर आती है तो पुलिस भी भाग रही है, और वो भी लोग जो थे 15-20 वो भी भाग रहे हैं। कुछ लोग तो ना उनमें से खेतों में ही घुस गए, वहीं फंस गए जाके। और कुछ जो लोग रह गए वो लोगों के घर में बढ़ रहे हैं, उनको जानते भी नहीं है लेकिन उनके घर में घुस रहे हैं। फिर उस दिन के बाद इन्होंने कभी गुल्ली डंडा खेला, अपना घर पे बैठे रहते थे, पर गुल्ली डंडा नहीं खेलने जाते थे। मुझे भी ये बात मेरे दोस्त ने बताई थी, मैं तो वहाँ था भी नहीं तो मैं तो बेचारा फंस ही जाता छोटा सा। वो तो बड़े बड़े थे, भाग गए। अब तुम मेरी स्टोरी सुनो। अब लॉकडाउन चल रहा था, टाइम पास करने को कुछ था नहीं, लोग तो अंदर बंद हो रखे थे। फ़ोन और टीवी भी हम कितना टाइम देख लेंगे, बाहर तो आना पड़ेगा ही। अब मैंने आइडिया क्या लगाया कि हम ना बैडमिंटन खेलेंगे। क्रिकेट और गुल्ली डंडा तो खेल नहीं सकते, बैडमिंटन छोटी सी जगह पर भी खेल लेंगे। जो मेरा आइडिया था ना, यही मुझे भारी पड़ने वाला था आने वाले समय में। अब हमने ये तो डिसाइड कर लिया कि हम बैडमिंटन खेलेंगे, लेकिन किसी के पास रैकेट तो था ही नहीं। बैट तो था हमारे पास क्रिकेट वाला, लेकिन रैकेट तो नहीं था किसी के पास। फिर हमने जुगाड़ किया कि मेरा ना एक दोस्त था, उसका आगे कोई दोस्त था, उसकी ना दुकान थी स्पोर्ट्स मार्केट में। दुकान तो लेकिन बंद पड़ी थी, लेकिन उसके अंदर सामान तो था। फिर सुबह सुबह 5 बजे जाकर हम 2 रैकेट लेके आए।
फिर उसके साथ रैकेट के साथ हम खेलने लग गए। सुबह शाम बस हम बैडमिंटन ही खेले जा रहे हैं। 10-12 लोग थे हम, रोज़ बस बैडमिंटन खेल रहे हैं सुबह से शाम। फिर क्या दिक्कत आने लगी हमें, हमारे पास सिर्फ 2 रैकेट थे और बंदे अब ज़्यादा हो रहे थे। कोई काम तो था नहीं था किसी को, सारे बैडमिंटन खेलने के लिए आ रहे थे। तो हमने क्या किया, हमारा एक दोस्त था वो बैंक में नौकरी करता था, ठीक है, उससे हमने फिर रैकेट मंगवाए उस बेचारे को, लेकिन हमने पैसे भी नहीं दिए, ना ही उसने मांगे ना ही हमने दिए। फिर ना एक दिन हमारा मन बना कि हम ना गली में खेलेंगे बैडमिंटन। छत पर पता क्या होता था, जो शटल कॉक होती थी वो बार बार नीचे चली जाती थी। अब नीचे जाते थे, फिर से शटल कॉक लेके आते थे, टाइम बहुत वेस्ट होता था यार। फिर हमने ना गली में खेलना सही समझा। फिर एक दिन क्या हुआ, जब उस दिन पता क्या हुआ कि मैं खेल रहा हूँ अपने दोस्तों के साथ, दोपहर से खेल रहे हैं हम, शाम हो गई है हमें खेलते खेलते। और ना जो पुलिस होती थी ना, उसके बारे में तो हम भूल ही गए थे, क्योंकि पुलिस ज़्यादा इधर नहीं आती थी। मेरे घर के पास ना चिड़ियाघर था, ज़्यादा पुलिस ना वही रहती थी, इधर कम ही आती थी, इसलिए हम गली में खेलने लग गए। अब मैं अपना खेल के साइड पे खड़ा हो गया। फिर ना एकदम से 2 पुलिस वाले आए, वो हमारी तरफ देख रहे हैं, हम उनकी तरफ देख रहे हैं पुलिस वालों की तरफ। और जो आगे वाला पुलिस वाला था ना, उसने पीछे वाले को बोला कि देख क्या रहा है, ठोक देना इनको। पीछे वाले पुलिस वाले के पास ना इतना मोटा डंडा था, अरे भाई वो ना मेरे पीछे लेके आ गया डंडा। फिर मैं पीछे नहीं देख रहा, मैं तो भाग रहा हूँ अपने घर की तरफ। जब मैं घर के अंदर गया ना, मैं तो बाथरूम में जाके अंदर से कुंडी लगा ली कि मेरे ना भाई पड़ जाए मोटा सा डंडा। और मेरे 2 दोस्त थे ना, वो खेतों में छुप गए जाके, और जो बाकी बचे वो एक दूसरे के घर में चले गए। फिर क्या हुआ कि मेरा एक दोस्त था, वो छत पे गया देखने के लिए कि पुलिस वाले गए या नहीं गए, लेकिन पुलिस वाले तो नहीं गए थे, वो वहीं खड़े थे। और जो पुलिस वाला था मेरे दोस्त से, वो पूछता है कि तुम्हें बोला है कि घर के अंदर रहना है, कि तुम बाहर क्या कर रहे थे। और मेरा दोस्त बोलता है कि सर हम तो खेल रहे थे। आजा, कहता मैं खिलाता हूँ तेरे को। पुलिस वाला बोल रहा है कि आजा तेरे को मैं खिलाता हूँ। जब हम खेल रहे थे ना, एक लड़की ने हमें बोला भी था कि पुलिस आ रही है, लेकिन हमने तो उसको इग्नोर कर दिया, हमें लगा ये मजाक कर रही है। फिर जब सारे लोगों को पता लगा कि इनके पीछे पुलिस पड़ गई, तो आके पूछ रहे हैं, स्वाद ले रहे हैं हमारा कि और खेल लो ना, और खेल लो गली में। हम भी फिर कहाँ मानने वाले थे, हम भी फिर रात को खेलने लग गए। रात को अपना टाइम पास करते थे, और हमने ना ग्रीन कलर की शटल कॉक ले ली थी कि रात को बढ़िया दिखे। रात को भी खेलते थे हम तो।